सलाम नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज आज से शुरू हो रही है कदाफी स्टेडियम लाहौर में। कदाफी स्टेडियम लाहौर में कुल 2 मैचेस खेले गए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। दोनों ही मैचेस पाकिस्तान जीता है। कुल मैचेस तकरीबन 19 मैचेस खेले गए हैं, जिनमें से 16 मैचेस पाकिस्तान जीता है, 3 मैचेस बांग्लादेश जीता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी बांग्लादेश ने हमें हराया ही नहीं है, 3 मैचेस में बांग्लादेश ने हमें हराया है। तो इसका मतलब है आज भी बांग्लादेश को हम हल्का नहीं ले सकते। हालांकि पाकिस्तान की टीम बड़ी स्ट्रांग है। अब्बास आफरीदी ने रिप्लेस किया है मोहम्मद वसीम जूनियर को। मोहम्मद वसीम जूनियर ट्रेनिंग सेशन के दौरान इंजर्ड हो गए, टीम से बाहर हो गए। अब लग रहा था कि शायद शाहीन शाह अफरीदी उनको रिप्लेस करेंगे, लेकिन नहीं। माइक हैसन ने कहा शाहीन शाह अफरीदी को फिलहाल रेस्ट दो, अब्बास आफरीदी को हम रिप्लेस कर रहे हैं मोहम्मद वसीम जूनियर के साथ। शाहीन शाह अफरीदी ने सबसे ज्यादा विकेट लिए, कोई 18 विकेट लेकर हाईएस्ट विकेट टेकर थे पीएसएल सीजन 10 के। हालांकि अब्बास आफरीदी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, 16 विकेट लिए, काफी अरसे तक नंबर 1 रहे थे, हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे। फिर कराची किंग्स बाहर हो गई तो फिर लाहौर के और ये खिलाड़ी आगे आ गए। बहरहाल शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और रिजवान इस सीरीज में नहीं है। अब देखते हैं क्राउड आता है या नहीं आता, क्योंकि हम सबको पता है बाबर आजम, रिजवान, स्पेशली बाबर आजम बहुत बड़े क्राउड पुलर हैं। तो अब देखते हैं आज कदाफी स्टेडियम में क्राउड आता है या नहीं आता। बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीरीज DRS नहीं है, यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम नहीं होगा इस सीरीज में। 21st सेंचुरी जहां पे दुनिया भर में टेक्नोलॉजी, मॉडर्न डे क्रिकेट, पाकिस्तान में DRS नहीं होगा। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। दुनिया भर से तनकीद भी हो रही है, लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं, लेकिन ये हकीकत भी है कि वाकई में DRS नहीं होगा। उसकी वजह ये बताई गई है कि भाई वो ब्रॉडकास्टर जो PSL के आखिरी जो मैचेस थे उनमें जो ब्रॉडकास्टर थे, वही ब्रॉडकास्टर ये बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीरीज कराएंगे। यानी वो वापस नहीं गए दुबई या जहां से भी वो आए होते, वो पाकिस्तान में ठहरे हुए हैं। वही ब्रॉडकास्टर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीरीज कराएंगे। अब चूंकि वो DRS जो ऑपरेटर्स थे वो इंडियंस थे, तो जब ये पाकिस्तान इंडिया की ये जंग शुरू हो गई, छोटी सी जो भी ये टेंशन शुरू हो गए, तो फिर वो ऑपरेटर्स वापस चले गए PSL के। आपको पता होगा आखिरी मैचेस में भी DRS नहीं था, तो वही ब्रॉडकास्टर है, वही चीजें हैं, वही इस्तेमाल होगी। उसमें DRS ऑपरेटर्स नहीं है, नई डिवाइस वो मशीन्स हैं, जिसकी वजह से इस बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीरीज में DRS नहीं होगा। होना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट है यार, मतलब कि छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं, और एक दो डिसीजन इधर उधर हो गए तो ये तो काम खराब भी हो सकता है। बहरहाल आगे बढ़े तो दोस्तों, RCB ने कल बड़ा अच्छा मैच जीता है। मतलब कि कमाल ही कर दिया, 230 टक्का हुई टारगेट, और ये हाईएस्ट रन जो इन्होंने चेस किया है RCB ने। हालांकि ऋषभ पंत ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की, 100 बनाए। उनकी सेलिब्रेशन बड़ी कमाल की थी ऋषभ पंत, मतलब ऐसी सेलिब्रेशन मैंने तो नहीं देखी कभी। कमाल की सेलिब्रेशन, पूरे IPL में वो फेल होते गए, टीम का बेड़ा गर्क कर दिया, आखिर में जाके उन्होंने 100 किया। फिर भी लखनऊ सुपर जायंट बहुत अच्छी टीम थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो प्लेऑफ में जाएंगे, लेकिन प्लेऑफ में नहीं जा सके। RCB क्वालिफायर पहले के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अब पहला उनका क्वालिफायर पंजाब किंग्स के साथ होगा। तकरीबन कोई 35 मैचेस हुए हैं पंजाब किंग्स और RCB के दरमियान। 17 जीते हैं RCB ने, 18 जीते हैं पंजाब किंग्स ने। तो कांटेदार मुकाबला है इन दोनों टीम्स के दरमियान। दोनों ही टीम्स चाह रही होंगी कि IPL का खिताब जीता जाए, क्योंकि बड़ा अरसा हो गया है पंजाब किंग्स को भी जीते हुए, और RCB ने तो अब तक कोई भी IPL का टाइटल RCB ने अब तक नहीं जीता। तो कोहली भी चाहे, मतलब चाह रहा होगा कि यार जाते जाते T20 क्रिकेट से एक तो मैं टाइटल RCB को जितवा के जाऊं। हालांकि कोहली की बड़ी अच्छी बैटिंग रही है इस पूरे टूर्नामेंट में, और अगर फिनिश बड़ा अच्छा करते हैं, RCB को जितवाते हैं, तो ये बहुत ही आला हो जाएगा RCB के लिए भी, विराट कोहली के भी। तो ये कहानी है प्लेइंग 11 की। अगर बात करें तो इनिशियल जो प्लेइंग हमारे सामने आई है उसमें साहिबजादा, फरहान और फखर जमान ओपनिंग कर रहे हैं। सैम अयूब के हवाले से कंफर्मेशन नहीं है कि सैम अयूब आज खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। बहरहाल ओपनर ये है। अब साहिबजादा फरहान, इसका मतलब है मोहम्मद हारिस भी नहीं होंगे टीम में, क्योंकि 2 भी ये विकेट कीपर है। साहिबजादा फरहान आज विकेट कीपिंग करेंगे। 1 डाउन पे आएंगे आपके सलमान लियागा 1 डाउन पे आएंगे। फिर उसके बाद हसन नवाज है, उसके बाद आपके पास खुशदिल शाह होंगे, आपके पास शादाब खान है, मोहम्मद इरफान खान न्याजी है, फ़हीम अशरफ है, अबरार अहमद है, और आपके हारिस रऊफ है, और फिर नसीम शाह और अब्बास आफरीदी में से कोई खिलाड़ी जरूर खेलेगा। तो ये बहरहाल प्लेइंग 11 होगी। लेट्स सी कि आज हम किस तरीके की क्रिकेट खेलते हैं। डेफिनेटली एक नया एरा शुरू हो रहा है, और हम चाहते हैं कि यार पाकिस्तान की एक जो कामयाबियों का जो सफ़र है वो आज से शुरू हो जाए, और इस कामयाबी के सफ़र में कोई एक आधी ट्रॉफी भी आ जाए
आईसीसी की तो फिर क्या ही बात हो जाएगी। कमेंट करके बताएं कि आज पाकिस्तान वन साइडेड जीतेगा या फिर अच्छा मुकाबला होगा या फिर बांग्लादेश जीत जाएगा। मिलता है अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें।